आज मैं अपने ऑफिशियल पेज से आप लोगों के बीच लाइव ना करके जो मेरी अपने अक्षांश सुलेर पर्सनल प्रोफाइल है उससे आज कुछ क्या है कि एक आप लोगों से संवाद का जो विषय चल रहा था वो काफ़ी अरसे से हम लोग आपसे संवाद नहीं कर पा रहे थे। पहले तो लगातार जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहे थे, आज कोरोना महामारी ने एक अजीब से चुनाव आयोग के एक अजीब से फैसले के चलते हम लोग मजबूरियों में, चूँकि कहीं ना कहीं किसान मूवमेंट से भी हम लोग लगातार ध्यान अपना आकर्षित किए थे। दूसरा, कोविड के टाइम में कोविड प्रोटोकॉल्स का भी ध्यान देना था। तीसरा, आज इस देश की अव्यवस्थित स्थिति जिससे पूरे का पूरा देश एक अव्यवस्था की तरफ चला गया, उन अव्यवस्थाओं के चलते और अपने बहुत ढेर सारे सहयोगी, अपने बहुत ढेर सारे साथी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन लोगों के दुखद स्थितियों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारा मन व्यथित स्थिति पर रहा। और मैं विभिन्न अगर मैं ये कह दूं कि मैं मानसिक तौर पर, यदि मैं कह दूं बौद्धिक तौर पर, यदि मैं कह दूं शारीरिक तौर पर, मेरी मनोस्थिति पूर्णतः अच्छी नहीं थी। और कहीं ना कहीं मैंने इस सोशल मीडिया का प्रयोग केवल और केवल लोगों की मदद पर ही इस चीज़ का मैंने प्रयोग करते हुए इन सब से मेरी काफ़ी लंबी एक दूरियां थी। आज कई महत्वपूर्ण विषय थे जिसके चलते मुझको आप सबके बीच फिर एक बार पुनः आप सभी से संवाद करने के लिए मुझे आज आप अपने कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे मुझे साथियों के साथ ना करके, चूँकि मैं अपने ऑफिशियल पेज पर नहीं आया हूँ, मैं अपने जो मेरी पर्सनल प्रोफाइल, इसलिए आप सबके बीच में मैं आज अपनी पर्सनल प्रोफाइल से लाइव आया हुआ हूँ कि बहुत ढेर सारे पारिवारिक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी, पंचायत चुनाव पर चर्चा होगी, और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा जो जिस चर्चा को लेकर के पूरा देश एक अव्यवस्था पे आकर के खड़ा हो गया है, उन सभी बिंदुओं को लेकर के मैं आप सबके बीच अपनी बात करने के लिए आज आया हुआ हूँ। आज सर्वप्रथम अपनी बात को चालू करने से पहले मैं उन सभी शहीद साथियों जिन लोगों ने हमारे किसान मूवमेंट को चलाने के लिए अपनी शहादत दे दी है, मैं सबसे पहले उन सभी को नमन करते हुए इस बात को प्रारंभ करता हूँ। द्वितीय नमन मेरा उन सभी साथियों का है जिन लोगों जो सरकार की अव्यवस्था के कारण बहुत से लोग आज हमारे बीच में, आपके बीच में नहीं है। मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करके दूसरी बात पुनः चालू करना चाहता हूँ। तीसरी बात, मैं उन लोगों को भी नमन करना चाहता हूँ जिन लोगों ने, जो हमारे परिवार के लोगों ने मिल करके इस त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव चल रहे थे, इन पंचायत चुनाव में जो सरकारी लोग, चाहे वो शिक्षक रहे हों, चाहे वो पुलिस के कर्मी रहे हों, चाहे वो राजस्व के कर्मी रहे हों, उन सभी लोगों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। जो लोग इन चुनाव को करवाने के दौरान जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, मैं उन सभी लोगों को आप सभी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने उनको नमन करता हूं, और ईश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उन सभी परिवारों को, ये अटूट कष्ट जो उनको हुआ है, इन सभी परिवारों को दुख सहने की एक शक्ति दे। कह देने मात्र से दुख सहने की शक्ति दे, ये हम लोग ईश्वर से कामना कर सकते हैं, लेकिन उन संवेदनाओं को मैं महसूस कर रहा हूँ जिन संवेदनाओं से किसी के परिवार का जब कोई व्यक्ति जाता है तब पता चलता है। किसी के परिवार का
कोई देश के विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से प्रस्फुटित लोग, बहुत से अपने ऐसे जानने वाले लोग जो कल मिले थे और आज हमारे बीच में नहीं है, और इस तरह की संख्या, एक बहुत लंबी संख्या आज हम लोगों के बीच में नहीं है। अंतर्मन इतना ज़्यादा दुखित है, उनको शब्दों में बयां कर देना बहुत हल्का होगा। आज सर्वप्रथम ये जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं इन लोगों ने आज मेरी अंतर्मन की जो वासना है, अंतर्मन की जो क्रियाकलाप है, मतलब मैं उन सभी लोगों से अपना ध्यान हटा ही नहीं पा रहा हूँ। लगातार अब तो काफ़ी हद तक ये सिस्टम सुधर गया, मतलब लोगों तक ऑक्सीजन भी पहुँचने लगी, लोगों तक बात भी होने लगी, किसी न किसी प्रकार से। आज जो सरकारी मशीनरी थी, उनके पास जितना भी संसाधन था, उन सभी संसाधनों के माध्यम से उन सभी लोगों ने बेजोड़ तरीके से मदद करने का कार्य किया। इसमें किसी भी सरकारी व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता है, आज वो व्यवस्था नहीं बची है कि किसी सरकारी व्यक्ति पर उंगली उठा करके केवल उस पर पूरी बात रख दे, ऐसा नहीं है। हर उस सरकारी व्यक्ति ने तन मन धन से, चाहे वो पंचायत चुनाव रहा हो, चाहे वो डॉक्टर्स रहे हो, सिस्टम की कमी हो सकती थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर अंतर्मन से ये नहीं चाहता था कि कोई मरीज मर जाए। कहीं ना कहीं शुरुआत में जब ये कोरोना महामारी आई थी, उस दौरान अगर सरकार उस दौरान अगर जाग जाती, आज देश का जो इतना बड़ा विस्फोट, देश की विभिन्न प्रकार की विभूतियां जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, शायद वो कोई भी लोग, हमारे साथी, हमारे परिजन, हमारे रिलेटिव, हमारे समर्थक, हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे परिवार के सदस्य जो हम सबके बीच में नहीं उपलब्ध है, कहीं ना कहीं सिस्टम की लाचारी के कारण आज अव्यवस्था क्रिएट हो रहे। मैंने अभी परसों एक न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी, घटनाएं तो आए दिन रोज पता चलता है, वो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका। रोज फोन आते हैं, भैया ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भैया इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, और भैया बेड की बड़ी शॉर्टेज है, भैया यहाँ मदद करा दीजिए। और कई जगह मैं मदद कराने की पूरी कोशिश भी करता हूँ। आज 20 दिन हो गए, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि भाई प्रॉपर सैनिटाइजेशन जारी रखें, प्रॉपर मास्क लगाएं, डोज टीकाकरण भी करा लें, जो जो चीज़ें अपने स्तर से की जा सकती थी उन सभी चीज़ों को किया जाए। उन सभी चीज़ों की जो जो सरकार के द्वारा कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन आई है, उन सभी गाइडलाइन पर सब लोग मिल करके काम करें। मैं लगातार लोगों को, जब कोरोना का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था, मैं लगातार लोगों को, जो भी अपने शुभचिंतक, समर्थक, मित्र, साथीगण जो भी लोग थे, मैं लगातार उनको समझा रहा था कि आज ये इस मर्ज की, उस समय तो कोई टीका की भी व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। मैं लोगों को समझाता था कि इसकी कोई दवा नहीं है हमारे पास, इसकी केवल एक दवा है कि जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी, इसकी दो ही दवा है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि सोशल डिस्टेंस का जो पालन था, हम लोगों को जो कहा गया था कि अपने अपने घर में रहें, इसका केवल एक ही विकल्प था। सभी लोगों ने मिलकर के काफ़ी कोशिश की, प्रशासन के लोगों ने भी। शुरुआत की स्थिति थी, लोग कोविड जैसी स्थितियों को जानते नहीं थे, पुलिस प्रशासन ने कई जगह लोगों पर लाठी वाठी चार्ज के लोगों ने उसका विरोध किया था, क्योंकि
अव्यवस्थाएं हो रही थी, लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता था कि किसी पर लाठीचार्ज की जाए। लेकिन जब लोग नहीं समझ पा रहे थे तो अव्यवस्थाओं के चलते हुए लाठीचार्ज हुई, उनसे बातचीत हुई, प्रशासन के लोगों से भी हमारी बातचीत हुई, तो हमने कहा कि ये जो आपका तानाशाही रवैया, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, लोगों को आप एवेलुएट करें कि मतलब कैसे हमको इससे लड़ना है। लाठी मारना इनका विकल्प नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर के पूर्व की लड़ाई में भी सबने अपना अपना सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जो हम लोग सहयोग कर सकते थे पूर्व में भी किया। भोजन की व्यवस्था की, जो श्रमिक आ रहे थे उन श्रमिकों के लिए उस समय हम लोगों ने भोजन व्यवस्था कराने का कार्य किया था। पूर्व में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जो भी हम लोग, चूंकि मैं प्रॉपर बेसिकली चित्रकूट से आता हूँ, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में आता है, और बुंदेलखंड का प्रभारी होने के नाते मैंने अपने सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन अनुरोध किया था कि भाइयों, ये वक्त किसी भी राजनीतिक बैनर के तले कार्य करने का समय नहीं है। ये हमारी लड़ाई, ये लड़ाई किसी देश के प्रधानमंत्री की नहीं, ये लड़ाई किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की नहीं है। ये लड़ाई कहीं ना कहीं हम सब लोगों के मिलके थी। सब लोगों ने उस बार सहयोग भी करने का अच्छा काम किया था, सब लोगों ने अच्छा सपोर्ट भी किया था। आज फिर यही स्थिति आई है। इस बार ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत हो रही थी। अब धीरे धीरे सरकार ने व्यवस्था की, विदेशों से भी बहुत जगह से ऑक्सीजन आई। शुरुआत राउंड में जो समस्याएं आई, सभी लोगों ने मिल करके सामूहिक लड़ाइयाँ लड़ी और उन लड़ाइयों का फल हुआ कि सब तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई। लोग यहाँ से लेकर के 100-100, 200 किलोमीटर दूर दूर तक ऑक्सीजन ले गए। सब लोग, हम लोगों ने भी जिसकी जहाँ मदद कर पा रहे थे करने का काम किया। लेकिन मैं आप सभी लोगों से फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, इस मर्ज की केवल मेन दवा एक ही है, सब लोग अपने अपने घरों में रहें। माननीय रतन टाटा जी ने पूर्व के वर्ष में भी ये कहा था कि ये वर्ष कमाने का वर्ष नहीं है, ये वर्ष केवल और केवल जान बचाने का वर्ष। तो उसी बात को रिवेलुएट करते हुए मैं फिर से कहता हूँ कि ये वर्ष भी केवल अपनी जान बचाने का, अपने सहयोगियों, अपने साथियों और जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी लोगों की नैतिक कर्तव्य ये बन रहा है कि जो भी अपने से आसपास जुड़े हुए लोग हैं, आपके रहते हुए कोई गरीब भूखा नहीं सोता, आपके रहते हुए किसी व्यक्ति को जिस स्तर में आप लोगों की मदद कर सकते हैं, ये इसमें किसी सरकार की जिम्मेदारी बस नहीं है, हर जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है कि आसपास के लोगों की मदद करें हर लोग। और मैं आज फिर से आपसे किसी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अपने परिवारजन होने के नाते आज बात कर रहा हूँ और आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग, आप लोग पहले अपने घर में सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने का कार्य करें। और हम लोगों को आज फिर भी इस महामारी में सब लोगों को मिलकर के लड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और डरना नहीं है, धैर्य रखना है। ये भी एक नॉर्मल, अब क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ा भयावह स्वरूप में अपने आया था, धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है और जल्दी से और पूरा कंट्रोल हो जाएगा। हमारे डॉक्टर्स, हमारे लोग मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर के अच्छा वर्क कर भी रहे हैं और अच्छा वर्क करेंगे। हमारी ये उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस कोरोना महामारी में अपना किसी भी प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। सेकेंडरी बात यह है कि मैं उन लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा जो इस महामारी और आपदा के समय में काला बाजारी करने का, कितना दुख महसूस होता है जब कोई ऑक्सीजन की बात करता है मेरे पास और मैं लोगों की मदद कराता हूँ। और कई बार ऐसे लोग मिले मुझको जो कहते हैं इतने 1000 रुपये का सिलेंडर है, इतना ये करना है, इतना वो करना है। मैंने कहा उनसे कि पैसा क्या सर में बांध के ले जाओगे? ये आपत्ति का समय है, विपदा का समय है। हम लोगों को केवल मदद करने की आवश्यकता है, लोगों की केवल मदद करें और कुछ नहीं करें। लोग भी अब धीरे धीरे जो स्थिति थी, ऑक्सीजन की स्थिति, भयावह स्थिति समाप्त हो चुकी है। धीरे धीरे अब कहीं भी लगभग ऑक्सीजन की स्थिति, सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, हमारे प्राइवेट लोग भी, हमारे इंडस्ट्रियल्स भी, सभी लोगों ने मिलकर काफ़ी अच्छा सहयोग दिया है और जो स्थिति थी वो धीरे धीरे सामान्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्द हम लोग ये कोरोना की लड़ाई
प्रॉपर वे में पूर्णतया फिर से लड़ लेंगे और फिर से हम लोग सब लोग जीतेंगे। हमारे साथ के सभी लोग जो हमारे सहयोगी थे, हम लोगों ने सबकी मदद की और उन सभी मदद का फल ये है कि हमारे बहुत से लोग पूर्णतः इस कोविड की लड़ाई लड़के फिर से अपनी घर वापसी किए। और आप सभी लोगों को, जो भी लोग कोविड-19 से संक्रमित होकर के वापसी किए हैं, उन सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आपको ईश्वर इसी तरह दीर्घायु करे और आप सभी लोग, और जो भी कोविड है, कोविड कोई बम नहीं है, सब लोग स्वस्थ होंगे। सब लोग अपने दिमाग को, हृदय को मजबूत रखें। जिस प्रकार से केवल ये सोचना है कि जो अन्य फीवर थे, जो वायरल थे, ये भी एक वायरल है और धीरे धीरे अभी अग्रेसिव मोड में है। धीरे धीरे शांति की तरफ जब हम बढ़ेंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कभी किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके की हम मदद करने में सक्षम हैं, जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं उसकी किसी भी प्रकार की मदद करने में सक्षम हूँ, हम उसकी मदद करेंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जो भी लोग ऐसा लगता है कि मतलब जो है कि मदद करना है, हम उसकी प्रॉपर रूप पर पूरी मदद करेंगे। और आज एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी को घबराना नहीं है। जहां भी हमारे लायक जो आवश्यकता हो, निष्फिक्र हो करके आप बिल्कुल हमसे संपर्क करें। हम पूर्ण मदद का आश्वासन देते हैं, पूरी कोशिश की जाएगी उसकी मदद कराने की। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये हो गया कोविड का टॉपिक। दूसरी चीज़, ये वो वक्त नहीं था कि मैं किसी को शुभकामनाएं दूँ। ये वक्त दुख का है। बहुत से अपने साथी हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। हम लोगों ने काफ़ी दुखित मन से, बिल्कुल अंतरात्मा की इच्छा नहीं थी कि किसी प्रकार का कोई चुनाव लड़ा जाए, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा डेट डिसाइडेड कर दी गई थी। और चूँकि कहीं ना कहीं आज इसकी देन थी कि आज बंगाल में माननीय राकेश टिकैत जी पूरे संगठन के साथ गए थे। उनने किसान मूवमेंट को सभी लोगों ने मिल करके बहुत डिस्टर्ब करने का काम। देश में हम 3 बात कर रहे थे, जो काले कानून की बात कर रहे थे कि तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया जाए, एमएसपी पर नियम बना दिया जाए। इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं था। आज उसकी देन थी कि आज बंगाल से सरकार से वापसी हो गई। आज सभी लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि देश की किसान की बात सत्ता में बैठे कोई दल होगा, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी, किसी भी दल के लोग हों, इस चीज़ को कान खोल के सुन लें कि व्यक्ति को मजदूरी और किसान को किसान की मेहनत का फल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और जो नहीं देगा उसका हाल वो बंगाल की जैसे होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी वही वक्त है जब वक्त अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि करंट में सरकार में वही सत्ता में बैठे लोग हैं। तो सत्ता में बैठे सभी लोगों से आज भी मैं इस मंच के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग मिल करके कृपया हाथ जोड़ करके मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसानों के ये जो तीनों काले कानून उनको वापसी ले लें। आज भी उस कोविड में हमारे संगठन के लोग, अभी कुछ दिन पहले ही जो ट्रिप चल रहा था, चूँकि कटाई का मामला था, तो सभी लोगों को वापसी करा दी गई थी संगठन के माध्यम से कि सब लोग अपने गेहूँ कटाई को कर लें। गेहूँ कटाई का काम लगभग पूर्ण हो चुका है। चूँकि कोविड गाइडलाइन के चलते सभी लोगों को राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आह्वान किया गया है कि सब लोग अभी जो वहाँ पर लोग उपलब्ध हैं अभी लगातार कर रहे हैं। लगातार महापंचायतें हरियाणा, पंजाब हैं और मध्य प्रदेश में भी, चूँकि मैं मध्य प्रदेश में प्रभारी रहा, मध्य प्रदेश में भी लगातार पंचायतें कई जिलों में चल रही हैं। कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। लगातार प्रशासन से मदद ली जा रही, सहयोग लिया जा रहा है। लगातार उनकी मदद के माध्यम से पूरे कार्य हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बहुत दिन नहीं, इतने लोग चले गए हम लोगों को छोड़ करके, आज फिर से वो लोग ऐसा ना हो कि उन लोगों को, दूसरे लोगों को छोड़ करके जाना पड़े। दूसरी बात, ये तो तय है, पहले ही कह दिया गया था, चाहे 2024 तक आंदोलन चलेगा तो आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन किसी के हटाने से हटने वाला नहीं है। और ये भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान था। वो आह्वान आज कोई भी डगमगा नहीं पाया और ना ही डगमगा पाएगा। दूसरी चीज, आज भारतीय किसान यूनियन जो परिवार के लोग थे, जो हमारे बीच के कार्यकर्ता थे, हमारे पदाधिकारी थे, हमारे सदस्य थे, हमारे कार्यकर्ता थे, हम सभी लोगों ने मिलकर के भारतीय किसान यूनियन परिवार से पूरे उत्तर प्रदेश और खास करके बुंदेलखंड के क्षेत्र से हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का, अपना समर्थन देने का, संगठन को समर्थन देने का कार्य किया गया राष्ट्रीय आह्वान पर और प्रदेश आह्वान।
जब ये दिया गया तो उस आह्वान का ये आज मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी पॉजिटिव और खुशी की बात बताना चाहता हूँ कि आज चित्रकूट से भी हम सीख लेते हैं। भारतीय किसान यूनियन समर्थित प्रत्याशी चित्रकूट, बांदा, महोबा हर जगह से भारतीय किसान यूनियन समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। और हमारा वोट जिन जगहों पे हम चुनाव नहीं जीत पाए तो एक बेहतर वोट प्रतिशत के तौर पर हमने केवल किसान परिवार के व्यक्ति को ही जो हमारा संगठन में जो किसान परिवार का मोटिवेटेड पर्सन था, हमने जो हमारे मूवमेंट से जुड़ा था, जिन्होंने किसानों की लड़ाइयों के लिए ग्राम स्तर से ब्लॉक स्तर से जिला स्तर से लेकर के प्रदेश और प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक अपनी आवाज़ उठाने का कार्य किया था। हम सभी लोगों ने मिलकर के वो उन्हीं कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का कार्य किया था। और उस कोविड महामारी में मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आप सभी के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कोविड के इस महामारी के दौरान एक बढ़ चढ़ के वोटिंग की और वोटिंग के बाद भारतीय किसान यूनियन परिवार को इतना स्नेह दिया कि उस स्नेह को मैं आज भी लगातार पूर्व व्यवस्था के कारण, कहीं लोगों की मदद के कारण, कहीं चुनावी कार्यक्रमों के दौरान मैं आप सभी के बीच में बात नहीं आ पाया था। आज मैं आया हूं तो आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करते हुए प्रणाम करता हूं। और लास्ट में एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि एक काम हम लोग फिर से लास्ट में करेंगे कि जो भी हमारे लोग, जो भी संगठन के लोग, जो भी भारतीय किसान यूनियन परिवार से जुड़े हुए लोग, ये ना सोचें कि हम अकेले हैं, ये ना सोचें कि हमको किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था हो पाएगी। इस कोविड महामारी में संगठन के जुड़े हुए किसी भी कार्यकर्ता को, संगठन के जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की एन प्रकार, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर के लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक भारतीय किसान यूनियन परिवार का कोई सदस्य, उसकी पूर्ण मदद की जाएगी। पूरा मैं मदद का उसको आश्वासन देता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी मदद करने में, भगवान कामतानाथ से ऐसी अपेक्षा करूँगा कि मैं उसकी मदद करने में सक्षम रहूँ, उसकी मैं मदद कर पाऊँ। लगातार मैंने अभी हज़ारों लोगों की मदद कराई है और उसी कड़ी में भी जब तक ये कोविड महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं, जब तक ये महामारी समाप्त नहीं हो जाएगी, हम लोग लगातार इसमें लोगों की मदद कराते रहेंगे। दूसरी बात, लास्ट बात आपसे करता हूँ और उसके बाद आप सभी लोगों से फिर विदाई लूँगा। फिर बहुत जल्द आप सबके बीच में बात करने आऊँगा मैं। लेकिन आज आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि किसान अन्न का दाता है, फिर भी भूखा प्यासा है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जग में ये उफान रहेगा। आज सरकार, ये देश की सरकारें जाग जाएं और किसान को उसका पक्का अधिकार दे दें। आज लोग तो ये कोविड की बात करते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता कि कोविड क्यों आया, कोविड क्यों आया, इस पर बात करने को कोई तैयार क्यों नहीं। आज सभी लोगों का सब कुछ बढ़ गया, किसानों का कुछ नहीं बढ़ पाया। आज हम लोगों को मिलकर के पूरा प्रयास करना है कि जो भी हमको किसी की भीख नहीं चाहिए, हमको अपने मेहनत का अधिकार चाहिए। उस अधिकार की लड़ाई के लिए आज भी लगातार दिल्ली में, अन्य प्रदेशों में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और इन कार्यक्रमों के एवज का ही फल था जो आप सबके सामने एक रिजल्ट आया। बहुत हल्के में लिया जाता था किसान मूवमेंट को, किसान आंदोलन को, तो आज आपको बताना चाहता हूँ उस हल्के को ही लेने का फल है जो सामने रिजल्ट आ रहा है। और उधर बंगाल भी देख लिया और इधर ग्राम पंचायतों के चुनाव में बुंदेलखंड में मैं आपको गर्व के साथ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 50% से ज़्यादा कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बन गए और एक बेहतरीन टीम हम लोगों के बीच में आ चुकी है। जिला पंचायतों में जो सीटें हम जीत करके आए हैं, जिला पंचायत में हम ज़्यादा इस बार चूँकि हम लोगों का द्वारा 2-3 चुनाव लड़ा गया था, ज़्यादा हम लोगों को चुनाव का पूर्व का वो अनुभव नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग कई जगह एक बेहतरीन श्रृंखला पे खड़े हैं और जिन जगहों पर हम नहीं खड़े हैं, हमारा जो वोट का प्रतिशत था बहुत बेहतर प्रतिशत था। हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं था, हमारा उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं था। हम लोग कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं, हम लोग एक राजनीतिक लोग थे। लेकिन ये जो घमंडी लोग थे जो कहते थे कि ये कुछ नहीं है, कैसा भी है, फलाना है, दिमाग का है, देश की जो बात करते थे, उन लोगों को बताने के लिए लड़ना पड़ा और उनको बताना पड़ा कि देखिए इस जनतंत्र में सभी को सब चीज़ों का अधिकार है। भारतीय किसान यूनियन परिवार जिसकी श्रृंखला लगातार बढ़ती चली जा रही है और आप सभी किसान भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो श्रृंखला को बढ़ाने में लगातार मदद कर रहे हैं। और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी किसान भाई
जो ऐसा लगता है जिसको मदद की आवश्यकता है उसकी पूर्ण रूप में मदद करवाने का कार्य किया जाएगा। और प्रदेश सरकार से मेरा निवेदन है कि कई जगह इतनी ज़्यादा कमियां हुई, जौनपुर के खुटहन ब्लॉक में मैंने एक घटना पढ़ी एक न्यूज़पेपर में, उसको देख के बड़ा हृदय विदारक, मतलब एक शिक्षिका थी, नौ युवती, उसको 8 या 7 महीने की प्रसवकालीन स्थिति में थी, उस महिला की भी चुनाव ड्यूटी नहीं कटी। जो गलत लोग थे उनकी ना काटते ठीक थी, लेकिन जो एक्चुअल परेशान लोग थे उनकी चुनाव ड्यूटी काटनी चाहिए। आज पता चला है कि उस या तो प्रसूता या तो जच्चा या बच्चा में कोई एक लोग खत्म हो गया। ये चीज़ें बहुत मतलब ये हृदय विदारकता वाली चीज़ें आई हैं सामने। आज कहीं ना कहीं हम लोग सिस्टम पर, मैं सभी से आप सबके मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया जाए कि कोई भी परिवार का सदस्य, कोई भी परिवार का जन, हम लोग सभी खूनी रिश्ते में भाई हैं। हम लोग सब आदम अगुआ, रोमियो जूलियट, मनी शत्रुपा, जिसका भी नाम ले लें, हम सब उन्हीं के औलादे हैं। हमारे सबके अंदर खून बहता है, सबको दर्द होता है, सभी लोग पीड़ान्वित होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं। इस कोरोना महामारी के टाइम में ऐसा कोई भी कृत्य ना किया जाए। वैसे ही चारों तरफ केवल अजीब अजीब सी खबरें सुनाई पड़ती हैं। हम सभी लोगों को मिल करके इस कठिन समय को सब लोगों को मिल करके लड़ना है, सभी लोगों को मिल करके अपने आपस के साथियों का, और जहाँ तक जो जिसकी मदद कर पाए, ये वक्त मदद का है, ये वक्त किसी की डिस्टर्ब करने का वक्त नहीं। और उन लोग, सब लोग कान खोल के सुन लें, जो लोग भी कालाबाजारी करने का कार्य कर रहे हैं, सुधर जाओ, और अगर नहीं सुधरोगे तो सुधार दिया जाएगा। हमारे टिकैत जी कहते हैं नहीं मानो तो फिर बक्कल ही उतार दिए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर कालाबाजारी करते पाया जाता है, और कोई व्यक्ति अगर ये पता चल रहा है कि ये व्यक्ति कालाबाजारी करने का कार्य कर रहा है, उसको सीधे प्रशासन के संज्ञान में सभी पदाधिकारी लाएं, हर कार्यकर्ता लाएं। प्रशासन नहीं सुनता है, हमारे पास है, हमको जानकारी दें, और पूर्णतया कोई भी व्यक्ति अगर कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा तो सीधे उसके बक्कल उतार दिए जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान दे लिया जाए। और भारतीय किसान यूनियन परिवार सभी लोगों की स्वास्थ्य कामना मैं करता हूं, पूरे भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश यूनिट की तरफ से, और ईश्वर से कामना करता हूं कि हे प्रभु, इस विपदा की घड़ी को बहुत जल्द हम लोगों के बीच से अलग किया जाए, और फिर से हम लोग फिर उसी तरह हंसते खेलते हुए अपने परिवार, अपने समाज, अपने साथियों, अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उसी ऊर्जा के साथ पुनः अपनी बात रखने के लिए अपने लोगों के बीच में आने का कार्य हो। और इसी बातों के साथ मैं आप सभी लोगों से एक बार विदाई लेता हूं, और ये बताना चाहता हूं और ये चीज़ कहना चाहता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये साहस दिखाने का वक्त है, अपने लोगों को पॉजिटिव करने का वक्त है। बी पॉजिटिव, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हृदय को मजबूत रखें, गुनगुना पानी पिए, काढ़ा पिए, आराम से बढ़िया कपाल भाती अनुलोम विलोम करें, योगा की श्रेणी में बढ़ जाएं, और बढ़िया इस समय घर में रहते हुए अपने साथियों को घर में रखें। परिवार के स्वजनों के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला, सबके साथ समय बिताएं, और सभी लोग प्रॉपर रूप पे, अगर बहुत इमरजेंसी काम हो तभी घर से निकलें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और कोविड-19 की जो भी गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जा रही है उसका कड़े लहजे से उसका पालन किया जाना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति डरना नहीं है, प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सभी लोगों से, और भारतीय किसान यूनियन के जो भी प्रत्याशी हमारे चुनाव जीते हैं, उन सभी लोगों को केवल एक ही बात बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को संगठन के माध्यम से, संगठन के लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा आपको जितवाने का कार्य किया गया है। आपको बेसिक तौर पर जो भी किसान भाई अपने बीच में समस्या लेकर के आता है, उन सभी लोगों की समस्याओं को आपको सुनना है। आपको किसी प्रकार से सामाजिक नेताओं की तरह कार्य नहीं करना है। किसान भाई को कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी नेता के पास गए हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हम अपने खेमे के किसी व्यक्ति के पास गए हैं। आप बिल्कुल सहज सरल भाव से पूर्णतः उनकी मदद करें, आपको और आपके पूरे परिवार को, और उन सभी लोगों को, जिन लोग, उन देवतुल्य कार्यकर्ताओं को जिन लोगों ने आपको चुनाव जितवाने में अपना सहयोग करने का काम किया है, उन सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य के बाद जो हमारे BDC ब्लॉक के सदस्य जीते, उन सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। और जो हमारे ग्राम प्रधान, जो हमारे संगठनों की एक न्यू होते हैं ग्राम प्रधान, जो लगातार संगठन की मदद करते हैं, उन सभी जीते हुए ग्राम प्रधानों को मेरा धन्यवाद। और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मेरा नमन, मेरा साधुवाद, मेरा प्रणाम। और एक इसी सब बातों के बाद आप सभी लोगों को
फिर से एक विदाई लेता हूँ, और किसी प्रकार की कोई मेरे लायक सहयोग मदद की आवश्यकता हो, बेझिझक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और ईश्वर से कामना रहेगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी मैं मदद करने में मदद कर पाऊँ मैं। और इन्हीं सब बातों के बाद अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, और जय आंदोलन जो हमारा चल रहा है, जो पूरा देशव्यापी आंदोलन इन तीनों काले कानूनों को लेकर चल रहा है। 2024 नहीं, अध्यक्ष जी तो 2024 कह रहे हैं, मैं 2034 तक कहता हूँ, जब तक काले बिल नहीं है वापस करोगे तब तक आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। और कोई हमारी लड़ाई किसी भाजपा किसी कांग्रेस नहीं, शायद हो सकता है अगली बार सत्ता में कांग्रेस में आ जाए, उससे भी लेकिन बिल की ही बात करेंगे। और किसी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई तो विचारधारा से है, जो किसानों के विरोध में बात करेगा। हमारी लड़ाई हमेशा सत्ता से रहेगी, हमारी लड़ाई हमेशा उस विचारधारा से रहेगी जो भी किसानों के विरोध की बात करेगा। इन्हीं सब बातों के बाद जय किसान।